Hello and Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Azaz, Head of Alumni Relations, and welcome to the Replug Show. And today with us we have a very celebrated alumni who just graduated 2 to 3 years ago. Her name is Aqsa Durrani and she's doing very well in the field of HR and she's quite popular on LinkedIn as well. So Aqsa, how are you? I'm good. Thank you for inviting me. You're welcome. अक्सर मुझे ये बताएं कि how are you feeling to be back at UCP? कैसा लग रहा है आपको? Okay, to be honest, अली बहुत अच्छा फील हो रहा है. दोबारा से सारी मेमोरीज रिकॉल हो गई हैं. जब मैं किस तरह यूनिवर्सिटी आया करती थी, किस तरह हम लोग स्टडी करते थे, किस तरह हमारे प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते थे, प्रेजेंटेशन एवरीथिंग रिकॉल हो गई है. और अपनी यूनिवर्सिटी में जब बंदा आए तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती हैं. प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन की आपने बात की, सो डू यू थिंक कि यूसीपी में जो आपने पढ़ा, what you studied or project presentation, did they really help you in your professional life? Yes. To be honest, हमारी प्रैक्टिकल जर्नी में उसका बहुत सारा हमें उसका बेनिफिट मिला है. समहाउ अगर हम कहीं पर अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में कहीं स्टक हो जाते हैं तो वो सारी मेमोरीज जो कि हमारे प्रोफेसर्स ने या हमारे टीचर्स ने हमें अपने नॉलेज से शेयर किया था, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम ऑन आवर प्रैक्टिकल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड सिनेरियोज. तो येस, वाई नॉट. मेरा ख्याल है कि इतने एक्सपीरियंस प्रोफेसर से पढ़ने के बाद अगर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैड लक होगा. बट एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में तो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ. और आपका तो प्रोग्राम आई बिलीव बीबीए था from Faculty of Management Sciences. MBA, from Faculty of Management Sciences. Yes. So do you remember any one subject which really helped you in your practical life? और वो एक subject अगर ना होता तो you would not have been here or you would not have been at the position which you are currently right now? Okay, Ali, I have done my MBA in HR. मेरे मेजर जो थे वो HR में थे और जो HR रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स थे स्पेशली थ्योरी बेसिस वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है इन माई प्रैक्टिकल जर्नी. एंड टू बी ऑनेस्ट सो फार दे आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द स्टफ राइट नाउ इन माई जर्नी. और उन्हीं चीज़ों के थ्रू उन्हीं चीज़ों को लर्न करके आज जब मैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है. सो स्टडीज़ की तो बात होगी. एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट सोसाइटीज़, उनका क्या रोल था? एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका क्या रोल था इन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट? अच्छा, अगर मैं आपको इसका बताऊं तो पंजाब ग्रुप प्लस यूसीपी में जो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है वो इनके इवेंट्स होते हैं. वो इनके मल्टीपल किस्म का जो डाइवर्स कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अराउंड स्टूडेंट्स प्लस जितने भी हम अपने कजन्स में बैठते हैं. तो उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे तो बहुत हुआ है कि जब मैं पंजाब कॉलेजेस में थी वहाँ पर भी इस तरह के इवेंट्स होते थे, वेलकम पार्टीज होती थी, फेयरवेल्स होते थे, ट्रिप्स होते थे. और अगेन जब मैंने यूसीपी ज्वाइन की तो वहाँ पर भी इसी किस्म के इवेंट्स होते थे. तो वो बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे. रादर ऑल द टाइम आप सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हो तो उसके बीच में ये जो सोसाइटीज इस तरह के इवेंट्स कंडक्ट करती हैं तो इनका रोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है. और आई थिंक हर स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. ज़बरदस्त. व्हाट अबाउट एनी मेमोरी एट यूसीपी? कोई ऐसी memory जो really आपके which changed your life? Any one course or one mentorship from a teacher जिसने वाकई आपको चेंज कर दिया हो? कोई एक ऐसी मेमोरी है आपके ज़हन में? मेमोरीज एक तो नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन आपसे एक ज़रूर शेयर करूंगी. हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे. एट दैट टाइम मुझ में एटलीस्ट मैं अपना बताऊं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं इवन की प्रेजेंटेशन भी दे सकूं. बट आज उन्हीं की सारी बातें, उन्हीं के सारे लेक्चर्स और उन्हीं का दिया हुआ कॉन्फिडेंस आज लाइफ में काम आ रहा है. और मेमोरी की अगर बात बताऊँ तो जब घर से या ऑफिस से जॉब करके हम यूनिवर्सिटी आया करते थे, यहाँ बैठ के खाना खाते थे फ्रेंड्स के साथ, और अगेन कंबाइंड स्टडी जब हम करते थे तो उसका क्रिस्मा स्टिल माइंड में रिकॉल होता है. वो बहुत अच्छी मेमोरीज थी और अगेन मैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. अब तो सारा टाइम फोकस ही जॉब पर है. वन क्वेश्चन, ये तो आपने बात कर दी पढ़ाई की, अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. व्हाई डिड यू टेक एडमिशन इन यूसीपी? एडमिशन क्यों लिया इधर? अच्छा, एडमिशन मैंने इसीलिए लिया, मुझे तो यूसीपी का बहुत ज़्यादा डे वन से जब स्पेशली हम रोड से गुजर रहे होते थे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बहुत इंस्पायर करती थी टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे बहुत होता था मैंने यहीं पर एडमिशन लेना है. तो अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया मेरी जर्नी पंजाब ग्रुप के साथ ही थी. मेरा बीकॉम पंजाब कॉलेज से था, एमकॉम पंजाब कॉलेज से था. तो आई थॉट नहीं, अब मुझे अगर एमबीए करना है ना तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करना है जिसकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो. और अगेन जिसने मेरी पहले वाली बेस इतनी स्ट्रांग की है तो मैंने किसी और जगह जाने का रिस्क ही नहीं लिया. आई थॉट बस मुझे इधर आना है, सो मैंने फिर अपना एमबीए यहीं से किया. ग्रेट, वेरी गुड. अच्छा, टाइम्स आर चेंजिंग नाउ. जैसे बड़ी तेजी से डाइवर्सिटी आ रही है, थिंग्स आर बिकमिंग मोर डाइवर्स. सो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए चैलेंजेस भी और हैं. सो व्हाट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स जो अभी पढ़ रहे हैं यूसीपी में? सो अगर वो उसको फॉलो करें तो दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल और इजीली दे कैन
move towards the road which is leading towards success. एग्जैक्टली मैं यही अपने जूनियर्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि जो भी उनका स्किल सेट है उसके ऊपर फोकस्ड रहें. अगर आप लाइफ में किसी भी फेज में फोकस्ड रहते हैं ना तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आती है, प्लस आपको सक्सेसफुल भी बहुत बनाती है. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें, अपनी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा करें, चीज़ों के साथ अपडेट रहें कि मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, क्योंकि अगेन जब आपका इंटरव्यू होता है वो आपकी डिग्री आपकी सीवी को बाद में देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को वो देखते हैं. तो अपनी पर्सनैलिटी और स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि सीवी देखने की ज़रूरत ही ना पड़े. Great. Thank you very much, Aksa. And thank you very much for watching this Replug session. Inshallah, meet you next time with another alumni.